Yeah, welcome friends. This is CA Sachin Khandare from Prime Academy of Capital Market and welcome to my channel निफ्टी परिवार। तो आज का हमारा टॉपिक है हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि पिछले 30 साल का ब्लूमबर्ग ने एक रिसर्च किया था, वेल्थ क्रिएशन सर्वे किया था। उसके अंदर हमने पाया कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर और एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जिसका CAGR है ऑलमोस्ट 9%। CAGR मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अभी तो काफ़ी कम हो गया, ऑलमोस्ट 5 to 6% हो चुका है। तो फिक्स डिपॉजिट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। सेकंड हमारा गोल्ड गोल्ड का CAGR है 10%। हालांकि लास्ट ईयर ने इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज 30 साल का करेंगे तो ये 10% का ग्रोथ दिया है। तो वही हम सेंसेक्स शेयर मार्केट का जो CAGR देखते हैं लास्ट 30 ईयर्स का, तो उसने हमें 16% का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ शेयर मार्केट के मिथ्स है, लोगों के मन में डर है इसके बारे में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ गैम्बलिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग है। हालांकि ये सच नहीं है। शेयर मार्केट ये इज एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपर्ट्स। ये लोगों को लगता है कि एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लोगों का काम है। ऐसा नहीं है। एक लेमैन कैन आल्सो लर्न एंड अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इन दिस शेयर मार्केट। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो ही हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है। हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न्स, ये भी एक हमारा मिथ्स है। वो भी हम लोग आगे आने वाले डिस्कस करेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों की गलत फहमी की हम लोग रातों रात अमीर बन जाएंगे। अगला कि हर जन शेयर मार्केट में पैसा लूज करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि ऑलमोस्ट 95% लोग शेयर मार्केट में पैसा लूज करते हैं और हमें 5% के कैटेगरी में है और 5% लोग अर्न करते हैं। एंड शेयर मार्केट इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये कितना आसान है। इसको अगर हम लोग सही तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे तो आगे हम कुछ सम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं शेयर मार्केट के लिए। तो क्या था, आज के 15 से 20 साल पहले देयर वाज एन इन्वेस्टर्स मार्केट। मतलब क्या होता था कि लोग किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके उसको भूल जाते थे और वो देखते भी नहीं थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके वो भूल जाते थे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू ट्रेडर्स मार्केट। तो इसका क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं कि अभी कैश मार्केट में जो डेली का टर्नओवर है ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपीस का है। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसमें 22,40,000 करोड़ रुपीस का डेली का टर्नओवर होता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार हम लोग इसे सीख जाएंगे तो ये हमारे लिए एक ATM मशीन्स के जैसा काम करेगा। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन द शेयर मार्केट। वन इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस यानी क्या होता है कि बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के फिगर्स को रीड करना, उनके रेशियोज जानना, उनके प्रमोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, उनके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना, उस इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज होना। और ये फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFAs और जो कॉमर्स फील्ड्स के बिलोंगिंग करते हैं उनको ये फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आता है। लेकिन एक अगर हम लोग आम आदमी की भाषा में बात करें तो उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म है कि एक टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि हम लोग चार्ट को रीड करके उसके अंदर के डिमांड एंड सप्लाई को फाइंड आउट करके हम लोग शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। कहाँ पर हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं।
लेकिन हमारी जो टेक्निक है एक यूनिक कॉन्ट्रारियन टेक्निक है, जहां पर हम ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां पर बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स, HNIs, वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस एरिया को हम लोग नोट डाउन एडवांस में कर लेते हैं और हमको एडवांस में ही पता रहता है कि कहाँ से मार्केट टर्न होने वाला है। तो कॉन्ट्रारियन थिंकर क्या होता है कि वो ऑलवेज भीड़ के अपोजिट दिशा में सोचता है। जैसे कि आपने शेयर को देखा होगा कि वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है, वो घाई नहीं करता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो पेशेंटली वेट करता है और जब भी उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है वो जंप कर लेता है। तो शेयर मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक अनएजुकेटेड ट्रेडर एंड वन इज एजुकेटेड ट्रेडर। अभी अनएजुकेटेड ट्रेडर क्या होता है कि वो टिप्स के ऊपर डिपेंड रहता है, वो यहाँ वहाँ से टिप प्रोवाइडर से टिप मांगने के लिए रहता है, या फ्रेंड सर्कल्स में वो पूछता रहता है कि मैं क्या करूँ, मैं कौन से शेयर्स बाय करूँ। तो वैसा नहीं है, वैसा नहीं करना है। और वो शेयर्स इसीलिए बाय करते हैं कि वो सस्ते हैं और उनमें पेशेंस नहीं होता है। उनको ओवरनाइट रीच होने के लिए ट्राई करते रहते हैं, और वो ग्रीडी रहते हैं, वो बहुत ही ग्रीडी रहते हैं और अनडिसिप्लिन। आज ये टेक्निक तो आज कोई दूसरी टेक्निक या दूसरे टिप्स प्रोवाइडर्स के ऊपर भागते रहते हैं। तो वेर एज एजुकेटेड ट्रेडर इज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। वो अपना खुद का ट्रेड सेटअप होता है, उसके पास मनी मैनेजमेंट की स्किल्स होती है, वो रिस्क को मैनेजमेंट करता है, और ये पूरा टोटल माइंड गेम और साइकोलॉजी के ऊपर ये लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हमने रियली में प्रॉफिट अर्न किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने दिसंबर में इसमें स्विंग ट्रेडिंग चालू कर दी विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज, और इसमें 1,72,000 प्लस 22 मीन्स ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, विच इज 50% रिटर्न्स विद इन लेस देन 6 मंथ्स। तो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्ट्रा कि निफ्टी 50 के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। निफ्टी 50 का जो वेटेज है एज ऑन 31 मार्च 2001, हमारी जो टॉप 50 कंपनीज है जो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, NTPC हो गया, LNT हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ब्रिटानिया हो गया। तो ये अलग अलग 50 कंपनीज का एक वेटेज बनाया गया है अलग अलग तरीके। तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि HDFC बैंक का मैक्सिमम इसमें वेटेज है 10% ऑलमोस्ट। रिलायंस इज ऑल्सो 10%, इन्फोसिस 8%, HDFC लिमिटेड 7%, ICICI बैंक 6.34%, TCS 5%, कोटक बैंक 4%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 3.42%। और ये इन 7-8 कंपनी को मिला के ऑलमोस्ट 55% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं निफ्टी के वेटेज में, और बाकी के जो 42 कंपनीज बची हैं उसका उन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं 45%। और इन सारी 50 कंपनीज का आज के डेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,17,13,410 करोड़ रुपीज। और हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है और उनका कितना कितना वेटेज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जो ऑलमोस्ट 38% कॉन्ट्रीब्यूट करता है निफ्टी के वेटेज में। उसके बाद हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT 16%। उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस 12%, कंज्यूमर गुड्स 11%, ऑटोमोबाइल्स 5%, फार्मा 3%, मेटल्स 3%, सीमेंट 3%, कंस्ट्रक्शन 3%, टेलीकॉम 2%, पावर 2%, सर्विसेज एंड सो ऑन। तो ये कुछ डोमेस्टिक
इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से ऑलमोस्ट 44% पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट करती है शेयर मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके पीछे पीछे न्यूजीलैंड, यूएस 26%, ऐसे अलग अलग है। तो आप देख सकते हो कि बॉटम में हमारा जो इंडिया है, हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको पता ही होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग कोविड-19 के पैंडेमिक में है और कितने सारे लोगों का जॉब चला गया है, रिसेशन चल रहा है। फिर भी अगर हम लोग आज देखते हैं कि हमारा जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने की। तो देर आर हम लोग अभी बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स हैं जहां पर की पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट करती है शेयर मार्केट में। तो आप देख सकते हो जो रेड में जो मेंशन किया है महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दो स्टेट्स हैं जिसकी मोर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट करती है शेयर मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, यूपी आता है और तमिलनाडु। ये कुछ स्टेट्स है जो मोर देन 5%, ऑलमोस्ट 5% की पॉपुलेशन के आसपास इन्वेस्टमेंट करती है। और बाकी के स्टेट्स है वो कोई स्टेट्स 1% 2% इन्वेस्टमेंट करती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये एक हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है हमारे इसके अंदर। उसमें हम क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है। 10 लाख रुपीज हम लोग 2017 में इन्वेस्टमेंट किए होते निफ्टी 20 में। निफ्टी जो टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया गया है, उसमें हम लोग 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। मतलब कोई समझो क्रैश हो गया, उससे बचने के लिए हम लोग को एक 5% का एक कॉस्ट लगेगा उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। कि कोई भी वॉर हो गया या कोई भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गई जिससे हमारा मार्केट क्रैश हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेंगे। जैसे हम हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेडिक्लेम लेते हैं और हमारे व्हीकल को सेव करने के लिए व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, वैसे इसी तरीके का एक इंश्योरेंस होता है, उसको हम लोग हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2017 से लेके 2020 तक, तो पिछले 4 साल में जो निफ्टी है वो ग्रो हुआ है 70%। और इस स्ट्रैटेजी को हम लोग करते करते हमारे इन्वेस्टमेंट को हम लोग ने 133% से ग्रो किया है। जब जब हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी का ग्रोथ हुआ है 70% और हमारे इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हुआ है 133%। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली हमारे कैपिटल प्रोटेक्शन है। इसमें कोई तरीके का रिस्क नहीं है, हमारा फुल कैपिटल कैपिटल हमारा सेफ रहे। तो ये हमारे स्ट्रैटेजी की ये पूरी एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जिनको भी चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी, ये स्टॉक मार्केट का प्रोफेशन हो या आपका जॉब हो या कोई भी अदर प्रोफेशन हो, तो उसमें हमारा माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस में। 70% हमारे सक्सेस में माइंड साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट प्लेस 20% रोल और स्किल्स की ओनली 10% रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों चीजों का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमको उन 5% पॉपुलेशन में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। 5% पॉपुलेशन में जाने के लिए